bar diagram when data is presented in the form of bars or rectangles or columns. बार डायग्राम हम उसको बोलते हैं जब हम अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बार्स. इनको हम रेक्टेंगल्स भी बोल सकते हैं और कॉलम्स भी बोल सकते हैं. तो जो बार डायग्राम्स हैं इसकी फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स कि when we make या when we present our data in the form of bar diagrams, तो जो भी हम ये बार डायग्राम बनाएंगे इनकी जो विड्थ है ये हमारी सेम रहेगी. विड्थ ऑफ द बार्स और रेक्टेंगल्स विल रिमेन सेम. सेकेंड फीचर कि जो इनकी हाइट है, जो इसकी लेंथ है बार्स की, रेक्टेंगल्स की, ये हमारी डिपेंड करेगी अपॉन वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल. यानी कि बार डायग्राम में जितने भी हम ये बार बनाएंगे इनकी जो आपकी विड्थ है, ब्रेड्थ है, ये तो सेम रहेगी सबकी. जो आपने एक बार में ले ली वही विड्थ सेम रहेगी, लेकिन जो इनकी हाइट है या जो लेंथ है ये डिपेंड करेगी आपकी डेटा के ऊपर, वेरिएबल की वैल्यू के ऊपर. तो जो हाइट है वो आपकी may differ according to value of variable but width remain same. नेक्स्ट, इसमें जो भी डिफरेंस है, जो ये बार है इनके बीच में, हर एक बार के बीच में जो भी आपका ये डिफरेंस है रिमेन्स सेम. यानी कि हमने यहाँ पे ये वाला जो ये डिफरेंस जो है, ये थोड़ा सा जो स्पेस यहाँ पे हमने छोड़ा है, फिर हमने एक बार बना दिया, तो यहाँ जो स्पेस है ये सभी के बीच में सेम होना चाहिए. उसके बाद हमारा जो ये बार डायग्राम है इसमें आप डिफरेंट कलर यूज कर सकते हो. डिफरेंट कलर्स, शेड्स may be used to compare the data. जो भी आपके बार्स हैं मे बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. ये जो हमारे ये तो वर्टिकल हो गया, और जो ये बार्स हैं ये हमारे हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, ये ऐसे. तो बार डायग्राम्स में भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोस्टली, लेकिन जो हम बार डायग्राम बनाते हैं उसमें हम वर्टिकल फॉर्म का यूज ज्यादा करते हैं. जो भी हमारे बार्स हैं दे यूज इक्वल बेस लाइन. ये तो हम जितने भी डायग्राम बनाएंगे सब में इक्वल ही होती है, कॉमन ही होती है जो भी हमारी बेस लाइन है. आ गया अंकित, प्रथम, कुणाल? यस मैम. आगे कर लोगे नहीं? यस मैम. ठीक है. मेन इसमें हमने क्या बताया कि जो इनकी विड्थ है वो सेम रहेगी, जो लेंथ है वो डिफर कर सकती है अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ वेरिएबल. इक्वी डिस्टेंट होंगे, यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सबका सेम रहेगा. इनमें हम अलग अलग कलर्स और शेड्स का यूज कर सकते हैं टू कंपेयर द डेटा. जो भी हम डायग्राम बनाएंगे ये हमारा वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, और कॉमन बेस लाइन का यूज करते हैं. हमारे जो बार्स हैं वैसे तो डिपेंड करते हैं वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मोस्टली ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकते हैं. ठीक है. इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ बार डायग्राम. टाइप्स ऑफ बार डायग्राम. सबसे पहला जो डायग्राम है वो हमारा है सिंपल बार डायग्राम.
Simple bar diagram means when diagram is used when diagram is used to show one characteristic of data. जब हम किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को, एक फीचर को शो कर रहे हैं यूजिंग बार डायग्राम, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल बार डायग्राम. फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम डिफरेंट ईयर्स की बर्थ रेट शो करें, या फिर अगर हम डिफरेंट ईयर्स की डेथ रेट को शो करें, तो उस केस में जब हम किसी भी वेरिएबल की सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे सिंपल बार डायग्राम. फॉर एग्जाम्पल कि अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं A, B, C, D और यहाँ इनके मार्क्स हैं, A के हैं 100, B के हैं 90, C के हैं 80, D के हैं 70. तो इस केस में सिंपल बार डायग्राम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है. एक्स एक्सिस पर जो हमारा ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हमने शो कर दिया स्टूडेंट्स, और जो वाई एक्सिस है यहाँ पे हमने शो कर दिया मार्क्स. अब मार्क्स हमारे यहाँ 100 तक है, या तो हम यहाँ पे फॉल्स बेस लाइन यूज करेंगे, यानी कि यहाँ कट लगाएंगे, ताकि हमें अगर हम 10 का डिफरेंस लेते हैं तो पहली वैल्यू हमारी 70 है, यानी कि 0 और 70 के बीच का जो गैप है वो ज्यादा है. तो या तो आप 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक, क्योंकि हमारी यहाँ मैक्सिमम वैल्यू है 100, या फिर हम यहाँ पे कट या फिर फॉल्स बेस लाइन का यूज कर सकते हैं, ताकि हम अपने वेरिएबल की वैल्यू को शुरू कर सके डायरेक्ट 70, 80, 90, 100 से. इट डिपेंड्स अपॉन यू. तो यहाँ हम पहले स्टूडेंट ले लेते हैं कि ये हमारा ए स्टूडेंट है, बी, सी, डी. ये हमारे मार्क्स है, ये हमने ले लिया 70, 80, 90 और ये 100. तो ए स्टूडेंट के जो मार्क्स है वो है 100. तो यहाँ पे हम एक बार बनाएंगे. आप यहाँ से डिस्टेंस, जो डिफरेंस आप लेंगे हर एक बार के बीच में, हर एक रेक्टेंगल के बीच में, तो ये डिफरेंस जो आप शुरू में लेंगे वो हर एक बार के बीच में होना चाहिए. All columns or rectangles are equidistant from each other. इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा. तो यहाँ पे हम ये 100 है पहले, तो स्केल की हेल्प से हम यहाँ पे ये 100, ये हमारा है 100. फिर हमारा स्टूडेंट है बी. अब बी में आप देखिए कि जितना डिफरेंस हमने यहाँ लिया है, इतना ही डिफरेंस हम आगे लेंगे. तो हम यहाँ पे ये इतना डिफरेंस है हमारा, स्केल से मेजर करके यहाँ से ये बी कहाँ है 90 तक, तो ये 90 तक. ये 90 मार्क्स है बी के. ऐसे ही फिर इतना डिफरेंस हम फिर से लेंगे और फिर हम ड्रॉ करेंगे सी को. सी के मार्क्स है 80. तो यहाँ इतने ही डिफरेंस के बाद ये सी. उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे डी के लिए. हाँ जी, इतना समझ में आ गया बेटा? फिर से एक्सप्लेन करूं? आ गया मैम. आ गया. शुभम, सरगम, मुकुल, सिंपल बार डायग्राम. यस मैम. ठीक है बेटा. इसमें हम जो भी, जैसे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, इनकी जो मार्क्स है, सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक को हम शो करते हैं यूजिंग सिंपल बार डायग्राम. इसमें फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट्स है और ये मार्क्स गिवन है.
तो यहाँ एक्स एक्सिस पे हम ले लेंगे स्टूडेंट और ये वाई एक्सिस पे हमने शो कर दिया मार्क्स को। अब आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ जितने भी बार है, ये जो रेक्टेंगल है, बार है, ये जो इनकी विड्थ है या ब्रेड्थ है, ये सबकी बिल्कुल सेम होगी और जो इनके बीच का ये डिफरेंस है ये भी आपका सेम रहेगा। अब इसी डायग्राम को, ये तो हमारा कौन सा है, वर्टिकल बार डायग्राम, इसी बार डायग्राम को आप हॉरिजॉन्टली भी प्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स A, B, C, D, marks 100, 90, 80, 70। तो यहां हम ले लेंगे स्टूडेंट्स और ये हमने ले लिया मार्क्स। अब यहां आप देख लो, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। यहां हमने लिया है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम सबसे पहले डी को प्रेजेंट कर देते हैं। ध्यान रखना, जितना डिफरेंस हम यहाँ पे लेंगे उतना ही डिफरेंस हर एक बार या रेक्टेंगल के बाद होगा। तो इसमें हमारा जो पहला हम ले लेते हैं डी 70, तो यहाँ स्केल की हेल्प से ये 70, ये हमारा है ए का, सॉरी डी। उसके बाद जो डिफरेंस हमने यहाँ पे लिया है सेम डिफरेंस हमें यहाँ लेना है और उसके बाद हम सी 80, स्केल की हेल्प से यूज स्केल 80, ये इसकी जितनी विड्थ है सेम विड्थ इसकी रहेगी। उसके बाद ये हमारे हो गई ए स्टूडेंट्स डी की, ये हो गई हमारे सी की। अब बी की जो डिफरेंस हमारा ये है सेम यही डिफरेंस हमें यहाँ लेना है और बी की है 90, तो स्केल की हेल्प से हम यहाँ से 90, ये 90 है, ये 80 है, ये 70 है। उसके बाद जो डिफरेंस हमारा यहाँ है सेम डिफरेंस हम यहाँ लेंगे और ये हमारा है 100 तक, इनकी ये ए स्टूडेंट, ये फिर बीच में डिफरेंस, ये बी स्टूडेंट, ये फिर बीच में डिफरेंस, ये बी स्टूडेंट, ये डिफरेंस, फिर ये सी स्टूडेंट, ये डिफरेंस और फिर ये डी स्टूडेंट के मार्क्स है 70, 80, 90 और ये हमारे हैं 100। तो इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। तो हम अपने जो बार डायग्राम्स हैं may draw horizontally or vertically, but mostly we use vertical bar diagrams। आगे बेटा समझ में? अंकित, सरगम, मुकुल? ठीक है बेटा, आ गया मैम। आ गया, ठीक है। अब देखो सिंपल बार डायग्राम के बाद इसकी जो नेक्स्ट फॉर्म है आपकी वो है मल्टीपल बार डायग्राम। नाम से पता चल रहा है, मल्टीपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम में तो हमने सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक को शो किया था, लेकिन अगर हमें एक साथ एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक को शो करना है यूजिंग बार डायग्राम, तो हम यूज करते हैं मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम आर यूज्ड टू शो more than one characteristic of data। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम अलग अलग
ईयर की, डेथ रेट और बर्थ रेट, दोनों को अगर हम एक साथ शो करना चाहें तो वी विल हैव टू यूज मल्टीपल बार डायग्राम. फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मैं ले लू स्टूडेंट्स A, B, C, D, और यहां मैं मार्क्स शो कर रही हूं कि ये तो इंग्लिश के और साथ में हिंदी के. तो स्टूडेंट ए के इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो है 100 और हिंदी के भी जो मार्क्स है वो है 100. स्टूडेंट बी के इंग्लिश के मार्क्स है 90 और हिंदी के मार्क्स है 80. सी स्टूडेंट के इंग्लिश के मार्क्स है 80 और हिंदी के मार्क्स है 90. ऐसे जो डी स्टूडेंट है इसके इंग्लिश के मार्क्स है 70 और हिंदी के मार्क्स है 90. तो ये हमने स्टूडेंट्स के मार्क्स को वी आर गोइंग टू प्रेजेंट थ्रू बार डायग्राम. और ये दो करेक्टरिस्टिक है, यानी कि एक हम इंग्लिश के मार्क्स शो करेंगे और दूसरा हम हिंदी के मार्क्स को शो करेंगे. तो इसके लिए हम जो बार डायग्राम यूज करेंगे वो होगा मल्टीपल बार डायग्राम. ये हमारा एक्स एक्सिस है स्टूडेंट्स, दिखाई दे रहा है डायग्राम. उसके बाद ये हमारा है, यहां हम शो करेंगे मार्क्स. अब इसमें हम लेते हैं सबसे पहले ए स्टूडेंट. ए स्टूडेंट के इंग्लिश के मार्क्स है 100, तो हम यहाँ पे पहले मार्क्स 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100. सबसे पहले हम ए स्टूडेंट्स के मार्क्स को शो करेंगे. तो इसमें सबसे पहला है इंग्लिश. इंग्लिश के मार्क्स है 100, तो यहाँ ये हम 100 तक स्केल की हेल्प से उसके बाद हमारा है हिंदी, तो इसी के साथ हम ये 100. ये हमारी किसकी है, ए स्टूडेंट की. ये हमारी जिसमें हमने ये ब्लैक ये है जो शेडेड है, ये हमारा शो कर रहा है मार्क्स ऑफ इंग्लिश. और जो हमारा ये ब्लैंक बार है, ब्लैंक रेक्टेंगल है, ये हमारा शो कर रहा है मार्क्स ऑफ हिंदी. उसके बाद जो डिस्टेंस हमने यहाँ पे लिया है, जो डिफरेंस यहाँ पे है, सेम डिफरेंस हम यहाँ लेंगे ये. उसके बाद बी के मार्क्स को शो करेंगे. बी के इंग्लिश के मार्क्स है 90 और बी के हिंदी के मार्क्स है 80. तो यहां से ये 80. जो ये हमारा शेडेड पार्ट है ये हमारा शो कर रहा है मार्क्स ऑफ इंग्लिश, और जो ये हमारा ब्लैंक है ये हमारा शो कर रहा है मार्क्स ऑफ हिंदी. नेक्स्ट हम शो करेंगे मार्क्स ऑफ स्टूडेंट सी, इंग्लिश, हिंदी. ये हमारे ए स्टूडेंट का है, ये बी स्टूडेंट का है. अब ये सी का जितना डिफरेंस हमने यहाँ लिया है और उसके बाद जो डिफरेंस हमने यहाँ लिया है ये सेम होना चाहिए. तो यहाँ जो डिफरेंस है इतना हम ये गैप छोड़ेंगे. उसके बाद हम सी के लिए ड्रॉ करेंगे. सी के इंग्लिश के मार्क्स है 80, तो यहाँ 80 तक. उसके बाद हिंदी के उसके मार्क्स है 90, तो ये सी के मार्क्स हैं.
इंग्लिश के 80 शेडेड एरिया और 90 ये ब्लैंक। उसके बाद हम डी के शो करेंगे, तो जितना डिफरेंस हमने इनके बीच में लिया है, बार्स के बीच में, सेम डिफरेंस हम डी के लिए लेंगे। यहाँ 70 और डी के हिंदी के जो मार्क्स है वो है 90। ये हमारे मार्क्स है डी के। तो मल्टीपल बार डायग्राम इज यूज्ड when we have to show more than two or more than two characteristic of data। तो इसमें हमने यहाँ पे जैसे एक बार ये है, इसी के साथ ये दूसरा यूज कर दिया, उसके बाद हमने डिफरेंस लिया है, फिर हमने बी के मार्क्स को शो किया है, फिर ये बीच में हमारा गैप है, फिर सी के मार्क्स को शो किया है, फिर हमारा ये गैप है, उसके बाद ये डी के मार्क्स को शो किया है। तो मल्टीपल बार डायग्राम क्लियर है? फिर से एक्सप्लेन करूं? कुणाल, शुभम, सरगम, भूषण। आ गया मैम। आ गया भूषण, अंकित? यस मैम, यस मैम। ठीक है, बस बेटा इसमें बार डायग्राम में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इनके बीच का जो गैप है ना, ये इक्वल होना चाहिए, और दूसरा जो हमें बार ड्रॉ कर रहे हैं, इनकी भी जो विड्थ है वो हमारी सेम होनी चाहिए। अगर ये आपकी कम ज्यादा हुई तो आपका डायग्राम इज नॉट करेक्ट। इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट टाइप है, इसमें जो नेक्स्ट हमारी टाइप है वो हमारी है, एक तो हमारी है परसेंटेज बार डायग्राम, एक हमारी है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम, तो हमें बार डायग्राम यूज करना है, ये तो हमें पता चल रहा है बार डायग्राम से। सब डिवाइडेड बार डायग्राम are used when we have to present part value as well as total value of variables। यानी कि जो सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स shows part value as well as total value of a variable simultaneously। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं कि दो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स हैं हमारे ए और बी, और इनके जो मार्क्स हैं इंग्लिश के, हिंदी के और मैथ्स के, तो इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो हैं 90, 80, या फिर मैं इनको स्मॉलर वैल्यू ले लेती हूँ ताकि प्रेजेंट करने में इजी रहे कि 10, 10, 10। और बी के जो मार्क्स हैं वो है 10, 20, 30। तो ये तो क्या है, जो इंग्लिश के मार्क्स है, हिंदी के मार्क्स है, मैथ्स के मार्क्स है, ये क्या है, पार्ट वैल्यू। और ये इसका क्या है, टोटल, कि ए के जो टोटल मार्क्स है वो कितने हैं, 30, और बी के जो टोटल मार्क्स है वो कितने हैं, 60। तो जब हमें पार्ट वैल्यू और टोटल वैल्यू अगर दोनों को हमें शो करना है, देन वी यूज सब डिवाइडेड बार डायग्राम। इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे, ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर हम ले लेते हैं स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी, और यहाँ वाई एक्सिस पर हम ले लेते हैं मार्क्स, ये मार्क्स और ये हमारे हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ए के लिए ड्रॉ करते हैं, ए, और मार्क्स की आपके मैक्सिमम वैल्यू है 60 तक, तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10, 20, 30, 40, 50,
60। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो यहाँ ये जो डिफरेंस है, ये आपने यहाँ जो डिफरेंस लिया है, ये आपका सब में सेम होना चाहिए। अगर आपने यहाँ कम डिफरेंस लिया है, फिर गैप आपका ज्यादा है या फिर कहीं कम है, तो आपका डायग्राम सही नहीं बनेगा। इसीलिए इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल आपका सेम होना चाहिए। अब देखो, सबसे पहले हम ए के मार्क्स को शो कर रहे हैं। तो ए के मार्क्स में इंग्लिश के कितने मार्क्स है? 10। तो यहाँ ये 10 तक, 10। उसके बाद हिंदी के कितने मार्क्स है इसके? 10। तो यहाँ हिंदी के 10 यानी कि 20 तक, ये 10 तक उसके हो गए इंग्लिश के, और फिर उसके बाद 10 उसके हैं यहाँ 20 तक हिंदी। उसके बाद मैथ्स के कितने हैं? 10। तो यहाँ फिर से 20 से 30, यानी कि टोटल तो कितने हो गए? 30। तो ये तो है इसकी पार्ट वैल्यू कि इंग्लिश के मार्क्स, हिंदी के मार्क्स और मैथ्स के मार्क्स। और ये क्या है इसका टोटल। अब इसके बाद हम शो कर रहे हैं बी के मार्क्स को। तो जितना डिफरेंस हमने यहाँ पे लिया है, इतना ही गैप होना चाहिए यहाँ पे। तो हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ये हम शो करेंगे बी के मार्क्स को। तो बी के इंग्लिश के जो मार्क्स है वो है 10। तो यहाँ ये 10 तक, ये इंग्लिश के मार्क्स है। हिंदी के मार्क्स है बी के 20। तो यहाँ 20 कितना होगा? 10 प्लस 20 30। तो यानी कि ये 30 तक लेके जाएंगे। ये हिंदी के मार्क्स हैं। और बी के मैथ्स के जो मार्क्स है वो है 30, यानी कि 30 तो हम पहले यहाँ पे ड्रॉ कर चुके हैं। 30 प्लस 30 60। तो ये उसके मार्क्स हैं 60 तक। तो ये किसके मार्क्स हैं? मैथ्स के। अब हम यहाँ पे ये शो भी कर सकते हैं कि जो इंग्लिश के मार्क्स हैं, ये हमारा एरिया ब्लैंक है, ये इंग्लिश के मार्क्स हैं। जो हिंदी के मार्क्स हैं वो हमारा ये शेडेड वाला जो एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हिंदी को। और ये वाला जो एरिया है ये किसको शो कर रहा है? मैथ्स को। तो ये हमारी है पार्ट वैल्यू, ये हमारा है टोटल। ऐसे जो बी के मार्क्स हैं, इसमें ये हमारा है पार्ट वैल्यू और ये हमारा है टोटल। तो सब डिवाइडेड बार डायग्राम आर यूज्ड टू शो पार्ट वैल्यू as well as total value of variables। ये स्टूडेंट्स हैं, ये मार्क्स हैं, ये हमने यहाँ पे इसके जो अलग अलग वैल्यूज हैं इनको शो किया है, और फिर हम इसका टोटल करके दिखा देंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे? सब डिवाइडेड बार डायग्राम। हाँ जी, क्लियर है बेटा या फिर से एक्सप्लेन करूं? कुणाल, शुभम, अंकित, प्रथम। क्लियर है मैम। No, मैम। हाँ बोलो बेटा, किसको प्रॉब्लम यस है? मैम। किसको प्रॉब्लम है बेटा? किसको पूछना है? किसी को भी नहीं, मेरे को तो हो गया। आ गया? ठीक आ है, गया मैम। ठीक है बेटा। अब देखो, इसके बाद जो टाइप है बार डायग्राम की वो है परसेंटेज बार डायग्राम। परसेंटेज बार डायग्राम, देखो दोनों का मीनिंग भी सेम है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम और परसेंटेज बार डायग्राम का। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि सब डिवाइडेड बार डायग्राम में भी हम पार्ट वैल्यू और टोटल वैल्यू को शो करते हैं, और जो हमारा परसेंटेज बार डायग्राम है उसमें भी हम पार्ट वैल्यू और टोटल वैल्यू को शो करते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो सब डिवाइडेड बार डायग्राम है इसमें हम शो करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज को, यानी कि जो वैल्यूज हमें गिवन है। और परसेंटेज बार डायग्राम में पहले हम इन वैल्यूज को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, और जो परसेंट वैल्यूज हमारे पास आएंगी उनको हम शो करेंगे यूजिंग बार डायग्राम। तो जो हमारा परसेंटेज बार डायग्राम है उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? परसेंटेज बार डायग्राम आर यूज्ड टू शो पार्ट वैल्यू as well as